कहानी की शुरुआत में हम ड्रासा नाम की एक शार्प शूटर को देखते हैं जो पिछले कई घंटों से एक टनल में छुपी हुई है। दरअसल वह यहाँ अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। ड्रासा को पास के एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट अफसर को मारने का टास्क दिया गया था। कुछ ही देर बाद रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। ड्रासा को जैसे ही अपना शिकार नजर आया उसने उसे कई किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में खत्म कर दिया। ड्रासा अपना ये काम इतनी बारीकी से अंजाम देती है कि वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को पता ही नहीं चलता कि गोली किसने और कहाँ से चलाई। मिशन कंप्लीट करने के बाद ड्रासा अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ उसका फादर पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ हमें ड्रासा के बारे में एक और बात मालूम होती है कि जब भी वह किसी को अपनी राइफल से मारती है तो उस बुलेट के कवर को अपने पास रख लेती है और फिर वह इन बुलेट कवर्स को अपने पिता को सौंप देती है। दरअसल ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वह पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी और अब तक कई लोगों को मार चुकी थी। इसे लोगों को मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब यह काम उसका पेशा बन चुका था। इसलिए ड्रासा उन बुलेट्स के कवर्स को अपने फादर को पकड़ा देती, जिससे उसका दुख थोड़ा कम हो जाता। ड्रासा अपने पिता को बताती है कि मुझे एक और नया प्रोजेक्ट मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। जिस पर ड्रासा के फादर जवाब देते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे कुछ गोलियों के कवर पकड़ा देती हो, मगर अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारी माँ भी मर चुकी है और तुम भी अपने काम के चलते साल में 1-2 बार मुझसे मिलने आती हो, इसलिए हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई को। लेवाई की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक सपने आते थे और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाती थी। एक रात जब उसकी आंख बुरे सपने से खुलती है तो लेवाई अपने घर से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे पर आता है। यहाँ उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है और वह अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लेवाई को अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया होता है जहां उसे जल्द से जल्द पहुंचने का कहा गया होता है। लेवाई बिना वक्त गंवाए एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक लेडी ऑफिसर से जिसका नाम बार्तो है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक डेडली स्नाइपर भी रह चुका है। वह अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बार्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। लेकिन मिशन पर भेजने से पहले बार्तो लेवाई से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है, अगर तुम इस मिशन पर गए तो क्या तुम्हें याद करने वाला पीछे कोई है? ये बात सुनकर लेवाई को कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर वह जवाब देता है, नहीं, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी अपना नहीं है। ये सुनकर वो लेडी लेवाई से कहती है, तुम तैयारी कर लो, कुछ घंटे बाद तुम्हें उस मिशन पर भेजा जाएगा और वहाँ तुम्हें 1 साल के लिए रहना है। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक एरोप्लेन में पाता है। लेवाई कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और उसे किस तरह का मिशन सौंपा गया है। इसलिए लेवाई वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? लेकिन वह सोल्जर लेवाई की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है, अपना आईडी और वॉच हमें दे दो, ये सब तुम्हें तब वापस मिलेगा जब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सोल्जर उसे बताता है, अब तुम्हारा प्लेन से उतरने का वक्त आ चुका है। कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन एरिया में एंटर करने वाले हैं। यहाँ से आगे जाने की हमें परमिशन नहीं है। बस वह सिर्फ इतना बताता है कि नीचे उतरने के बाद तुम्हें अकेले 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ पैदल जाना होगा, तब तुम अपनी मिशन वाली जगह पर पहुंच जाओगे। लेकिन लेवाई के दिमाग में अब भी एक ही बात चल रही थी। वो फिर से उस सोल्जर से पूछता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? इस पर सोल्जर जवाब देता है, मुझे इस सवाल का जवाब देने का परमिशन नहीं है। मेरी वर्दी में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। अगर मैंने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया तो मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है।